आवाज ही नहीं आई। राम 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 राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। और आज हम संतों की शरण में बैठकर एडल्ट बुक क्लब के मेंबर्स के साथ उपासक का आंतरिक जीवन की चर्चा करते हैं। और देखिए आज कौन कौन हमारे साथ पहुंच पाए और कौन कौन नहीं पहुंच पाए। ये महाराज की बहुत सुंदर लीला रहती है और हम देख पाते हैं कि क्या वे कैसे 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 सब रचना चाहते हैं। सो बहुत सुंदर है। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ज्वाइन कर पाए। और हम ऐसा करेंगे कि हम अपना म्यूट पे रखेंगे ताकि बैकग्राउंड ना आए। तो जब हम बात करेंगे तब अनम्यूट कर लेंगे, ठीक है जी। सो हमारे पास 3 साधक हैं, कई ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे, शायद इंटरनेट नहीं ठीक चल रहा था। सो हाँ, वीडियो ऑन ही रखेंगे, वीडियो ऑन ही रखिए। थैंक यू सो मच। सो सभी प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिएगा, अपना नाम बताइएगा और क्या करते हैं। सो मैं शर्मा जी से कहूंगी, शर्मा जी बताइए। मेरा नाम ज्ञानचंद शर्मा है और मैं हिमाचल के एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहले लेक्चरर था, अब हेडमास्टर प्रमोट हुआ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप आए। और शर्मा जी ट्रैवल करते हैं, घर से बाहर रहते हैं सारा हफ्ता, पर फिर भी वीकेंड हमारे साथ स्पेंड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे पास नेक्स्ट है काजल जी। काजल जी राम राम। काजल जी राम राम। आई थिंक इंटरनेट गड़बड़ है। हम नेक्स्ट चलते हैं, फिर से आ जाएंगे जब वे ज्वाइन करेंगे। अमन राम राम, कैसे हैं जी आप? राम राम जी। आगे आगे वापस काजल जी का हो गया कनेक्ट। हाँ जी काजल जी बताइए अपने बारे में, अपना बताइए, इंट्रोड्यूस कीजिए और आप क्या करते हैं, बताइए। मैं काजल खन्ना, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच काजल जी फॉर ज्वाइनिंग। अमन बताइए। राम राम जी। राम 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 राम। मैं अमन शर्मा, मैं जम्मू से हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं पढ़ती भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ। आप पढ़ते भी हैं और हाउसवाइफ भी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। और राम राम अनीता जी। ओ इंटरनेट, हाँ इंटरनेट हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो जब इंटरनेट वापस आएगा तो अनीता जी राम राम। राम राम। आई थिंक गड़बड़ है, गड़बड़ है। ठीक है। राम राम जी। राम राम। राम 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 राम। राम राम। राम राम। राम आ राम। रही आवाज, आ रही आवाज, हो गया। आपकी आ रही? हाँ हाँ, बताइए अपने बारे में, बताइए प्लीज, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इंटरनेट की है। चलिए हम आएंगे वापस अनीता जी पे जब हमें लगे कि आ रहे हैं। राम हाँ राम। आ रही है राम, आवाज क्या? आ रही है, आ रही है, आ रही है आवाज, आ रही है, आ रही है। कहिए, इंट्रोडक्शन दीजिए अनीता जी अपना। मैं मैं अनीता श्रीवास्तव, मैं हाउसवाइफ अभी हूँ। अभी हूँ। अभी हाल में दादी भी बने हैं, ये फ्रेश न्यू न्यू दादी हैं तो बहुत बिजी हैं। नया जॉब मिला है इन्हें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और आप सब आए और हम उपासक का आंतरिक जीवन पर चर्चा कर रहे हैं। हमने चर्चा की कि कैसे हमने हमने राम नाम को नियम बनाया,
या हमने ये भी चर्चा की कि कैसे अंग संग मान रहे, अंग संग मानने का क्या मतलब हुआ। फिर हमने ये भी चर्चा की कि दिन में जैसे भी हम काम काज करते हैं, वैसे अपने क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं या की साधकों ने, और फिर और कितनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, पर फिर भी हम चले, हम रुके नहीं, राइट। सो हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। और महाराज कहते हैं कि कि ये जो मंत्र है, मंत्र राम स्वयं सहायक होते हैं, इस पे आते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने जब अपना कैसा था पहले आपका, और फिर आपने जब इसके ऊपर प्रयास करना शुरू किया तो कैसा रहा, और फिर जो माइंडसेट में राम मेरे सहायक हैं तो कैसे चेंज आया। ठीक है, 3 लेवल्स हैं, तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो जब आपने शुरू किया, आप सब कई एक्सपीरियंस्ड हैं, राइट। सो सबके कईयों के ज्यादातर डिफरेंट सेम होंगे कि हम पहले भी करते थे और शायद कई नहीं करते थे। तो कैसा था आपका, और नियम बनाना, क्या क्या इन 3 चीजों में, नियम बनाना, संग मानना और सहायक मानना, इसकी कैसी आपकी जर्नी रही। तो शर्मा जी से स्टार्ट करते हैं। शर्मा अ, जी। हाँ, मैं माला तो जरूर जपता था पहले, जैसे महाराज जी से नाम दिया हुआ, लेकिन एक जो 10,000 की बार थी, वो नहीं थी पहले। वो मेरे माइंड में नहीं था, हालांकि मैंने बुक पढ़ ली थी पहले भी, आंतरिक जीवन, पर सरसरी तौर पे पढ़ी थी। अब बड़े एक डिवोशन से पढ़ी जा रही। हम्म, वो पहले सरसरी तौर पे पढ़ी, जैसे एक बुक पढ़ी जाती है, जैसे कहीं बैठ गए अपनी वो पढ़ ली, कि जैसे एक पूरा पूरा ही चैप्टर, जो जिस चैप्टर को हमने एक महीना ऑलमोस्ट महीना होने जा रहा है, तो वो हमने वैसे ही पढ़ा। पर अब लग रहा है कि अब जो पढ़ाई हो रही है, ये वास्तव में पढ़ाई है। एक तो ये चीज। नंबर 2, कंटिन्यूटी। नहीं किया, कभी नहीं भी किया, अब पता है चाहे रात के 12 ही क्यों ना बज जाए, वो 10,000 होना ही होना है। एक तो ये चीज है। अच्छा, अब जैसे मैं अपनी पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है, अब मैं देखो ट्रेवल करता हूँ, तो ट्रेवल करते वक्त कोई गाड़ी में तो कोई और होता नहीं है, केवल, तो वो अब जब भी गाड़ी में बैठूंगा तो तुरंत वो नाम स्टार्ट कर लेता। तो उससे मुझे ये कभी भय नहीं लगता है कि मैं कितनी स्पीड पे चला हूँ, क्या है। ये सारी चीजें कि प्रभु राम जी लेके जाएंगे। पूछते भी हैं कई बार कि सर ठीक ढंग से जाना। जैसे मैं स्कूल छोड़ के आया आज, तो मेरे जो कोलीग टीचर थे, उन्होंने कहा सर ठीक जाना। मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि प्रभु श्री राम की अब शरण में हूँ, अब गाड़ी में मैंने पकड़ लिया, स्टेयरिंग पकड़ लिया, अब अपने आप मुझे मंजिल पहुंचा। तो कहने का मेरा भावार्थ है कि अब मेरी एक डोर बंधी है, नहीं तो वैसा नहीं होता था, कभी किया कभी ना भी किया। अब कंटिन्यूटी है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और और उससे सबसे बड़ी आनंद बात, भी आता है, आनंद भी आता है। आनंद की जहां तक एक अनुभूति है। हम्म अब जैसे हम कर लेंगे नहीं, तो क्या होता है कि पता लगता है, जैसे मैंने तो मॉर्निंग में कर लेता हूँ, जब भी मेरी 3 सवा 3, कई बार जाग 4 भी, पहले 3 और 4 के बीच कई बार खुल जाती, तो मैंने कुछ नहीं है, बस अपना टाइमिंग देखा और अपना कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया कि मुझे पता है सवा घंटा 1.5 घंटा मुझे ऐसे ही करना है। और मेरा टाइम वो जो 10,000 वाली, जो जब वो चीज पूरी हो जाएगी, तो एक मन कहता है कि नहीं, मैंने आज का काम करा है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम, जैसे किसी नहाना है, वहां भी चलता रहता है। स्कूल जाना है, स्कूल में मेरे पास जब खाली पीरियड होगा, खाली टाइम होता है, तो वहां बैठ के बैठा रहा, धूप भी सेकता रहा और प्रभु का सिमरन भी करता रहा, क्योंकि हम्म समय है मेरे पास। समय है, बिल्कुल सही है। और अब समय दिखता है कि समय है। ये और पहले ऐसा नहीं था, पर पहले ये शायद महाराज जी की कृपा हुई होगी कि मुझे इतने दूर स्टेशन मिला, और मेरा ये सारी एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने, और बहुत सुंदर एक एक चीज बहुत सुंदर एक्सप्लेन की, कि बिल्कुल सही बात है, हम करते थे पहले
और किंतु नियमितता लाने में वो बात कुछ और बनती है, डेफिनेटली बनती है। और वो सेटिस्फैक्शन कि हो गया, है ना, वो हो गया, और उसके बाद जितना मर्जी करो, वो मौज मस्ती वाली बात आ जाती है कि यस और यस जितना मर्जी कर सकते हैं, पर वो चीज हो गई जो कि करनी जरूरी, हमने समझी कि मुझे जरूरी करनी है। बहुत बिल्कुल। सुंदर, थैंक यू सो मच शर्मा जी, थैंक यू सो मच। सो काजल जी, आप भी पुराने साधक हैं, और आपका आपका कैसा रहा जब आपने अब किया, नियमितता की, अंग संग माना और फिर सहायक तक पहुंचे? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी दी, मेरे साथ तो बहुत अच्छा रहा। मेरा पूरा मतलब यही होता है कि मैंने मॉर्निंग में ही 10,000 करना ही करना है। सुबह 3 से 4 बजे जब भी उठती हूँ, तब 10,000 करना ही करना है। उसके बाद जितनी बार हो जाए, वो गुरु महाराज जी के ऊपर है। तो एक तो मेरे में थोड़ी-सी वो आई है, सहनशीलता बहुत आई है, गुस्से में कंट्रोल आया है बहुत, और मतलब अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि जो भी गुरु महाराज जी करेंगे, वो अच्छा ही करेंगे। और साथ में ये बात है कि मेरे दोनों बच्चे, वो गुरु महाराज जी के चरणों में लग पड़े हैं। पहले करते थे पाठ, मतलब अमृतवाणी करते थे, मत्था टेकते थे पहले। अब ये है रूटीन से सुबह उन्होंने अमृतवाणी करनी है, और कुछ नहीं, उन्होंने ये बुक पढ़नी शुरू कर दी, उपासक का आंतरिक जीवन। काजल जी काजल जी के बच्चे बुक क्लब में हैं, तो काजल जी बच्चों को देख के बुक क्लब में लगी, और अब बच्चे मम्मी को देख के उपासक का आंतरिक जीवन कर रहे हैं। ये अच्छा है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, उन्हें है कि इसमें क्या है, और कई बच्चों को बहुत होता है कि हमें और मिले और अच्छा सा पता चले। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर काजल जी, थैंक यू सो मच। और चेंज आना, राम सहायक हैं और राम ही सफलता देते हैं। ये ये मानना, और रियल सेंस में मानना, तो बहुत सुंदर बात है। थैंक यू सो मच। अमन जी, आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। जैसे कि पहले था, कभी जपते थे, नहीं जपते थे, मन टाइम लगा निकला तो जप लिया, नहीं लगा टाइम तो नहीं जपा, नींद पहले आ जाती थी। अब ऐसा हो गया कि अगर अपना टारगेट पूरा नहीं हुआ तो अब नींद नहीं आती, सबसे पहले टारगेट पूरा होगा, उसके बाद ही नींद आती है। फिर उसके बाद राम जी हमारे अंग संग है, ये सबसे बहुत बड़ा था पॉइंट है हमारा, मतलब कि अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। जहाँ पर हम डगमगा रहे हैं पूरे दिन, वहां पर सिर्फ इतना अपने आप को कहना कि नहीं, राम जी हैं हमारे साथ, वे हमारे सहायक है, वे हमें फल दे रहे हैं। उस टाइम पे जो एनर्जी बूस्ट होती है, उसका कोई जवाब नहीं है। आपने तो एक्सपीरियंस की कोई, आप शेयर करेंगे कि ऐसा कोई इंसिडेंट कि जब जब आपको लगा कि ओ ये क्या आ गया, और फिर आपको ये बोलना पड़ा कि नहीं, राम मेरे साथ है, राम मेरे बहुत साथ है? बहुत बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। अब बीच में मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, घर के इश्यूज, जो भी। उस टाइम पे जब मन बिल्कुल उदास, सिर्फ एक ही बात सोचनी, राम जी मेरे साथ हैं, वे मेरे सहायक हैं, वे मुझे फल दे रहे हैं। अचानक बिल्कुल उसी टाइम सोचते सोचते मुंह पे मुस्कुराहट आ जाती है, सर हम्म, एवरीथिंग इज नॉर्मल नाउ। और बिल्कुल। फिर ऐसा बहुत फील बहुत यस, ये मुझे बाकियों ने भी मुझे मैसेज करके बोला कि जब हम ये बोलते हैं कि राम मेरे सहायक हैं, इसमें कुछ है कि इतनी जबरदस्त एनर्जी फील करते हैं कि जितनी भी नेगेटिविटी मन में या उदास यूं ही आया होता है, वो एकदम एकदम खत्म हो जाता है। बहुत बहुत स्ट्रांग है ये लाइन कि राम बहुत मेरे सहायक हैं। पर बात है कि सच में मानना इसे, ये बात है कि जैसे कि हम बोल तो रहे हैं, माला भी जप रहे हैं, राम मेरे साथ है, राम मेरे साथ है, पर सडनली कोई सिचुएशन आ जाती है, और हम लिटरली ये चीज ये यूज करते हैं, कि ये हमारा ये करते हैं, तो वो बात अलग होती है, rather देन कि हम अब ये पढ़ने के बाद फील करें कि मैं अकेला हूँ, राइट, या फिर मुझे अकेले ही डील करना पड़ रहा है। ये चीज नहीं होती, क्योंकि वो- हमने शायद माना होता है कि वो अंग संग हैं, वो टेक केयर कर रहे हैं, इस तरह से। हाँ,
ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस किया आपने? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। अनीता जी, आप भी आप भी पहले से जॉब करते और तो आपका आपके लिए कैसे आपने इसको अपने जीवन में किया इन्वॉल्व? हाँ, मैं तो बहुत टाइम से कर रही हूँ जॉब हम्म और नियमित महाराज जी करवाते हैं। हम्म अ, महाराज जी की कृपाओं का जब भी बात होती है, कोई भी करता है तो अ, मैं रुक नहीं पाती हूँ और यही वजह है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ। वैसे भी नेचर भी मेरा है कि मैं मुझसे कुछ कम बोलती हूँ आम लोगों से। महाराज जी हमेशा अ, ऐसे समय आया कि उन्होंने अपना दिया प्रत्यक्ष कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और काम करते हुए घर के भी कामों में जहाँ पे भी हूँ बस साथ होते हैं। एनर्जी हमेशा जब भी कुछ ऐसा हो तो एकदम से जैसे पास ही खड़े हैं ऐसा दिए और आगे बढ़ती गई। अ, संबंधों का सपोर्ट कम हुआ हर जगह, बट यहाँ जब दीक्षा तो लेने के बाद जो आया, बाद में प्रैक्टिस किया, बट आज फील होता है कि नहीं वो हमेशा साथ रहे होंगे तभी मैं अ, ऐसे परिस्थितियों से बाहर निकल आई विदाउट सपोर्ट। और भावनाओं को संभालना रिलेशन में बहुत मुश्किल होता है, पर यहाँ पे मैं स्ट्रांग हूँ। बहुत बस सुंदर। तो फिर जब से आपने उपासक का आंतरिक जीवन किया और फिर वहां पे इसमें कौन कौन सी चीजें आप सजग होके अप्लाई कर पाए? आंतरिक जीवन जब से स्टार्ट किया तब से मुझे अ, जो निडरता आई बोलने के लिए किसी के सामने, जो मैं बोल नहीं पाती थी कि मैं जो जब मैं सही हूँ तो क्यों मैं चुप हूँ या फिर उसको बार बार क्यों ऐसा बिहेव आता है। तो वहां पे मैं स्ट्रांग हुई कि मैं बोल पाई या फिर अपने बिहेव में सेल्फ के लिए स्ट्रांग आया कि नहीं मैं सही हूँ तो मैं किसी के पीछे या फिर होता है कि बार बार उसी चीज को बार बार हो रहा है हमारे साथ तो क्यों मैं बर्दाश्त करना है। तो वहां पे एक ब्रेक लगाना जरूरी जहाँ पे था वो मुझे यहाँ पे मिला और मैं कर पाई जब बहुत सुंदर आप बोल रहे हैं। और आई आपके थिंक साथ। हमारे हमारी महिलाएं बहुत इन चीजों से बहुत गुजरती हैं हाँ, और हाँ, मैं इससे बिल्कुल। कहीं कहीं ना कहीं मैं अंदाजा लगा पा रही हूँ पर पूरी तरह तो नहीं। तो जब आपने कहा कि व्यर्थ ही कोई बोलता जाए, राइट? तो फिर आपने स्वामी जी महाराज की कौन सी पंक्ति को अपने साथ अंगीकार किया? चाहे नियम तो आप निभाते थे, अंग संग रखा या सहायक बनाए या किस चीज को अंगीकार किया कि आप अगर कोई बोलता भी है गलत और आप बोल सके और अब बोल के परवाह की कि नहीं की ये हमें नहीं पता, पर जब आपने बोला या कोई गलत बोल रहा है या कोई गलत सुना रहा है बार बार, उसको स्टॉप लगाया, तो उसके बाद आपके अंदर कैसा था, किस तरह का था? हुँ, बहुत, बहुत स्ट्रांगनेस मतलब मैं बाहर निकलने के टाइम भी लगता था मैं अकेले जा रही हूँ। तो वहाँ पे जब इस ग्रुप में बहुत लोगों की बातें जब सुना हमने तो अ, आया कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ और मैं अकेले डिसीज़न ले सकती हूँ। तो वहाँ पे बाहर निकल के जो कदम पे जैसे एक बंधन सा होता था वो टूटा। मैं खुद
जा सकती हूँ, और कुछ भी नहीं है मेरे पास तो क्या हुआ, आगे चलती हूँ तो सहारा या फिर किसी का ऐसा हेल्प मिल जाता है कि मैं उस चीज़ को सोचती हूँ कि, और बहुत आनंद आता है कि शायद यही वजह थी, मैं कमज़ोर थी अपना डिसीज़न लेने में। बिल्कुल, और आई थिंक हमने ये खुद के ही बना रखे होते हैं, खुद जी, के दायरे जी, बना रखे होते हैं। और जब हमें महाराज, और आपने बहुत सुंदर कहा, और आपने ये शुरू से ही आपने ये कहा है कि जब हम दूसरों की सुनते हैं या दूसरे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं, तो हमें उससे उससे लगता है कि अगर ये कर पा रहे हैं तो शायद हम भी कर पा सकते जी, हैं। जी, जी, स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि हमेशा यही सोचना है, अगर इसने कर पाया है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये जी, महाराज जी, का शब्द है, तभी वो उन्हें कोशिश नहीं पसंद, उन्हें ये पसंद है कि मैं करूँगा, अगर इसने किया तो मैं भी करूँगा। हाँ, बहुत सुंदर है, और हाँ, बहुत सुंदर मोटिवेशन है बाकी महिलाओं के लिए भी, जो कि डरते रहते हैं या छुप-छुप के करते रहते हैं, या हर जी, जी, ठीक होते हुए भी डरते हैं। हम जी, अक्सर यही होता है कि ठीक होते हुए भी डरते हैं और पीते रहते हैं सब कुछ, या तो जी, जी, फिर या ये अच्छी बात है कि कर पाए, और उसके बाद फिर जब एक्सपीरियंस की स्ट्रेंथ, तो बहुत सुंदर है कि राम सहायक हैं, वे मेरे अंग संग जी, हैं और सकती हूँ, या हमेशा, बहुत हमेशा, सुंदर, हमेशा। जी, बहुत जी, ही सुंदर, बहुत सुंदर। तो तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको अच्छा लगा, नियम करना था, तो किस तरह आपने अपने आप को पुश किया? क्या था कि आपको लगा कि मुझे पुश करना है? शर्मा जी, जी। कैसे लगा कि नहीं, ये मुझे करना है? कैसे आपको लगा कि ढीले नहीं हुए, या 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 क्या चीज अंदर आई कि नहीं, अब ये करना है और करना ही है? ऐसे क्या चीज थी जो जिसने आपको प्रेरित किया? प्रेरित सबसे बड़ा कारण एक तो मेरी एज है। अब मैं लगभग 55 का हो रहा हूँ। जब आदमी इस पड़ाव पे आता है, जब सारी चीज़ें परिपूर्ण होनी स्टार्ट होती हैं, तो अब तो मुझे एक ही रास्ता है कि मुझे तो प्रभु के पास जाना है। असली चीज़ तो वही है कि मेरा पथ यही है। मुझे अब पीछे चीज़ों से नहीं मोह माया रखनी है, अगली चीज़ों से मोह माया रखनी है। और अगली वही है कि मेरे जो मैंने नाम लिया है कि मैं उस तक पहुँच पाऊँ, उस जो बिंदु है, उस तक मेरी एक कोशिश है कि मैं वहाँ पहुँच पाऊँ। कितनी सुंदर बात है कि ये तो बहुत बड़ी कृपा है। महाराज कहते हैं ये रियलाइज होना, एक तो मानव जन्म मिला है, ऊपर से साधक हैं, और ऊपर से अंदर से रियलाइज होना कि बस अब हो गया, अब यही चीज है, अब यही सबसे चीज। बड़ी चीज़ मैंने जो पाया है कि जो मटेरियलिस्टिक आज की जो दुनिया है मटेरियलिस्ट, ये 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 बहुत पीछे छूट गई। क्योंकि इसमें कुछ ये गाड़ी, मकान जो भी है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो नाशवान चीज़ें हैं। असली वही है कि जब जाना है उसके घर में, तो कम से कम ये चीज़ लगे कि नहीं, हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ कमाया है। वो वही ताकि चीज, ये चीज कृपा से, ये बहुत बड़ी कृपा है कि ये चीज अड़ गई, ये चीज अंदर अड़ गई कि अब मुझे यही यही करना है, मेरे पास समय भी प्रभु बाकी दे बाकी रहे हैं, किसी से सब कुछ कुछ ना दे ना रहे कोई लेना है, ना कोई देना है। केवल हैं। एक ही चीज़ वही वहाँ तक कि वो बहुत वहाँ तक पहुँचना। वहां तक पहुंचना बहुत सुंदर है। ये तो डेफिनेटली बहुत कृपा है जब हम बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाएं इस पे। थैंक यू सो मच। सो काजल जी, आपका क्या था कि आपको क्या ड्राइव करता है, क्या मोटिवेट करता है? कि ऑफ कोर्स फैमिली की परिस्थितियां रहती हैं, हम गृहस्थ हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है ना, पर आपको किस चीज ने बहुत ज्यादा पक्का किया, नहीं दैट्स इट, अब करना ही करना है? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। मैंने सिर्फ इस चीज़ पे फ़ोकस किया है कि अगर मैं गुरु महाराज जी की शरण में हूँ, मुझे अपने आप पे एक कंट्रोल रखना है। जो मर्ज़ी कुछ भी कोई बोलता रहे, कुछ भी कहता रहे, मैंने उस चीज़ की कोई परवाह नहीं करनी है। क्योंकि मुझे पता है अगर कोई मेरे से गलत कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो मेरे गुरु महाराज जी बैठे हैं। हम्म। बिल्कुल, बहुत सॉलिड है सिर्फ ये, और बहुत साथ में सॉलिड है। ये
रहा मेरे मन में कि मेरे बच्चे गुरु महाराज की शरण में रहें। वो हम्म, ना भटके, जैसे हमने अपना टाइम बहुत खराब किया है, कि वो टाइम बच्चे ना खराब करें, बच्चे गुरु महाराज की शरण में रहें। हम्म, बिल्कुल सही बात है, बहुत सुंदर है। कोई ना कोई तो मोटिवेशन होता है, और हर का बहुत सुंदर है। जैसे शर्मा जी ने अपनी कहा, मेरी उम्र है और मुझे बस अब ये चाहिए। और जैसे आप गृहस्थ के उस पड़ाव पर हैं कि जब बच्चे ग्रो कर रहे हैं, और जहाँ की हमें हमेशा लगा रहता है कि कहीं गलत स्टेप ना लें, गलत संगति ना पड़े, वो चीज हमेशा रहती है, स्पेशली जब उनकी एज होती है। डेफिनेटली कि वो रहे, तो ऑब्वियसली आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और इकट्ठे कर रहे हैं आप लोग सब, बहुत सुंदर बात है। अमन, आपके लिए भी, आपने जब ज्वाइन किया था आपको बहुत था कि मैं इस पे और हूँ, और आगे बढ़ना है मुझे इस पे। तो अभी भी आपको क्या मोटिवेट करता है? जैसे जैसे आती हैं प्रॉब्लम्स, या फैमिली है, बच्चे छोटा है बहुत, पर फिर भी आप, क्या चीज आपको ड्राइव करती है कि मुझे करना है? मेरी शादी 2016 में हुई थी। तो उस टाइम पे हमारे घर पे सबने नाम लिया हुआ था, सब राम दीक्षित है हमारे घर पे। तो सब जपते थे, सब नाम लेते थे। अमृतवाणी पाठ 2 टाइम होता था घर पे, सब सब करते थे। मुझे इतना कुछ नहीं था कि ठीक है कर रहे हैं, ठीक है, कभी कभी उनके साथ बैठ के अमृतवाणी कर ली। फिर जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में मैंने फेसबुक पर आपका देखा, आपकी अमृतवाणी मैंने टीवी के साथ लगाना, मैंने सबको दिखाना घर पे कि देखो, ये देखो कितने अच्छे से करा रहे हैं। जब मैंने आपको देखा, मुझे वहां से मोटिवेशन आई कि नहीं, ये कर रहे हैं तो भी एक्सपेक्ट मेरी किया था कि आप मुझे बीच में लेके आएंगे। वो जो रियलिटी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ट्रूली आपसे मोटिवेटेड हुई। मेरे घर पे सब करते थे बट नहीं, मैं आपसे मोटिवेट हुई। जो रियलिटी है वो मैं आपको सुना रही हूँ। हाँ, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। मुझे पर मैंने ये देखा कि ये सुबह के मतलब यहाँ पे 4 बज रहे हैं, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट वहां पे भी जहाँ पे ये हैं वहां पे भी 4 बज रहे होंगे। ये सुबह के 4 बजे उठ के अमृतवाणी पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। यार ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी तो कर सकती हूँ। तो वहां से मुझे आपको देख के मोटिवेशन हुई थी। तो फिर मुझे वहां लॉकडाउन से ही मुझे बहुत 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 ज्यादा वो हो गया था कि नहीं, मुझे भी जाप करना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं माला लूंगी हाथ में। मैं सोचती थी, लोग मेरी दादी घर पे, मेरे मायके में दादी करते थे माला। मैं सोचती थी यार कितना पेशेंस है इन लोगों में, ये कैसे माला कर रहे हैं, मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगी माला। हाँ, मैं कोई अमृतवाणी बुक रीड कर लूंगी, सब कुछ कर लूंगी, लेकिन मैं माला नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता था कि ये बड़ा पेशेंस चाहिए बैठ के जपते रहो। लेकिन नहीं, अब तो मन होता है कि बस करते रहो करते रहो करते रहो जब टाइम बड़ी मिले। कृपा है। हाँ, बड़ी कृपा है। और आपने जो लाइन बोली कि हाँ अनुपमा, हम अमृतवाणी कर सकते हैं, हम चलते फिरते कर सकते हैं, पर बैठ के कर पाना, जैसे आपने कहा कि आप भी ये सोचते थे और बहुत सोचते हैं, अभी भी सोचते हैं कि बैठ के कर पाना बहुत मुश्किल है। पर उसमें हुई क्लिकिंग हुई। और हाँ, क्योंकि जब आपने ज्वाइन किया, आपने मुझे मुझे करना है। सो और आपने छोटे टारगेट्स नहीं बनाए, आपने बड़े टारगेट्स बनाए। आप ज्यादा करना चाहते, मतलब नॉर्मल नहीं रहना चाहते थे। सो ये बहुत कृपा है। डेफिनेटली घर का तो बहुत सुंदर है कि सपोर्ट है। पर ये भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि जब बहू आई है और बहू कहती है सारे, हाँ, और परिवार सारा दीक्षित है और देख रहे हैं, हाँ पता नहीं कैसे कर रहे हैं, वो हाँ, चीज, वो पता नहीं वाली चीज जब लग जाती है तो बहुत सुंदर रहता है। या हाँ। जब हम बताएं। लोगों की शादी नहीं हुई थी तो मेरे हस्बैंड बात करते थे, तब कहते थे कि जब आप हमारी शादी हो जाएगी, आप हमारे घर आओगे, तो आपको सबसे अच्छी चीज जो लगेगी वो हमारा यही होगा। क्या बात है। यही मतलब अगर आप कभी थैंक्स करोगे भगवान को तो आप इसीलिए करोगे कि थैंक गॉड कि मेरी यहाँ पे शादी हुई, मुझे ये गुरुजी मिले। और क्या वो बात है, सच वाह। में वो चीज मैं अब फील कर रही हूँ आफ्टर 4 इयर्स ऑफ मैरिज में, अब फील कर रही हूँ। नहीं, सच बोलते थे वो। बहुत, आई मीन, आई थिंक योर हस्बैंड इज ब्लेस्ड
कि उनको पार्टनर ऐसा मिला, क्योंकि बहुत बच्चों की ये ख्वाहिश होती है कि हमें सेम पार्टनर मिले और हम सेम चीज से प्यार कर सकें। और सबको ऐसा नहीं मिलता, वैसे जरूरी नहीं सबको मिले, पर अब मैं आपके हस्बैंड को कहूंगी कि ही इज ब्लेस्ड है ना, क्योंकि पत्नी अगर क्लिक हो गई और तो वो बहुत बहुत ही सुखद रहता है। और ऑफ कोर्स दूसरे वाइफ्स के लिए भी उनकी भी इच्छा होती है, बट या पर अगर वाइफ्स को नहीं मिलते तो दैट्स अ टफ साधना, बट इट्स स्टिल अ ब्यूटीफुल साधना है ना, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। सो अनीता जी का तो हमने सुना कि कैसे 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 वे प्रेरित हुए दूसरों के एग्जाम्पल से, और कैसे वे और अब रिस्क लेना शुरू किया, अब कर सकते हैं, है ना। हाँ, अब संभावनाएं हैं, अब ये नहीं आता कि कैसे होगा, अब होता है हाँ हाँ, ऐसे हो हाँ, जा कर लूंगी। अब ये हो स्वीकृति जा स्वीकृति कहीं से मिले या ना मिले, मुझे करना है अब। हाँ, बस आ गया कि परमिशन हाँ, बहुत सुंदर है। परमिशन बहुत बहुत ही वेट किया कि परमिशन मिले मुझे कुछ करने के लिए, मेरे मन की काम के करने के लिए, या फिर कुछ नहीं तो घर में बच्चों को ट्यूशन भी कर लूं। तो वो परमिशन ढूंढते ढूंढते अब यहाँ पे आया है कि नहीं, अब करना है। सही बात है, यही बात है। और बहुत सुंदर बात है, ये कृपा भी है कि एटलीस्ट आपने करना शुरू कर दिया परमेश्वर ने। और ये बहुत सारी महिलाएं वेट करती हैं, नहीं मानेंगे, नहीं नहीं ये नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे। ये समझना चाहिए कि वो नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उनका मानसिक बहुत अलग है, और जो इस रास्ते पे होते हैं उनका अलग होता है। और और कई लोग एक्चुअली तो कई लोग तो मानसिकता की बात ही होती है, कई लोग राम नाम जपने वाले भी नहीं समझ सकते कि अगले क्यों करते हैं। जी जी जी। हाँ, ये भी है, साधक लोग भी नहीं हाँ, समझ सकते कि ये लोग क्यों करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बट आई थिंक जब हमने राम को सहायक माना है और राम को अपना पथ प्रदर्शक माना है, तो राम किसी भी फूल से कैसे मर्जी उसमें रंग डालें तो राम की मर्जी है ना। और फिर हमें खुद ही मारनी है ना, खुद ही मारनी है। कब चाहे कौन सा रंग डालेंगे उनका उनको पता है, हमें नहीं उनको पता। पता है बिल्कुल। बिल्कुल, पर अगर डाला है तो हमें वो हमें उन्होंने सब एनवायरनमेंट और सिखाया है कि डोंट वरी, लो खुद ही Yes. अच्छी चीज के लिए ले रहे हो। और ये चीज तो ये बहुत इंस्पायरिंग है अनीता जी, बाकी सबके लिए भी कि बहुत लोग इस चीज से फंसे रहते हैं और बात तक नहीं कर पाते और जा भी नहीं पाते, केवल इसी चीज के लिए कि बोलेंगे या कहेंगे। बट करना चाहिए, क्योंकि वो जो लंबे करने का जो आनंद है और वो जो छोटा सुनने का है, वो सुनने हाँ का हाँ, तो सुन लिया और रो बिल्कुल। लिया, खत्म हो गया, पर वो जो जाने का और हाँ, खुद ही मानने का आनंद है, वो बहुत ही वो जबरदस्त। बहुत बहुत, हाँ, बहुत हाँ, बड़ा है। हाँ, तो मैं हाँ इनसे यही कहूंगी कि मारिए कूदी, जो करना चाहते हैं जरूर कीजिएगा। सुनना बिल्कुल पड़ेगा बिल्कुल। डेफिनेटली, कौन सी चीज होती है जो आराम से मिलती है, और हम्म, सुन लीजिएगा, कोई बात नहीं, पर हंसी तो रहेगी चेहरे पर, आनंद तो छलकेगा, रस तो बरसेगा बहुत 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 बहुत। तो ये करना अब चाहिए अब कष्ट कष्ट जो मिले हैं उसके आंसू नहीं बहते हैं, अब कृपाओं के आंसू बहते हैं कि ग्रैटिट्यूड के होते महाराज। हाँ हैं, सही, बिल्कुल सही, बहुत हाँ, सुंदर, बहुत सुंदर। और अगर बहुत ये चीज, आनंद। और अब शायद अब महाराज ने जैसे बोलते हैं, महाराज कहते हैं ये जो भी द्रोह होता है या इस तरह की चीजें होती है, मिथ्या होती हैं। अगर हम इस नजरिए से देखें तो ये सब चुनौतियां जो आई हैं, ये हमें चुनौतियाँ, हाँ। ग्रो करवाने के लिए आई हैं। चलो भाई इसे पार करो, पार करो, हम्म राम सहायक है हम्म ना, लो कूदी है हाँ ना, हाँ इस तरह हाँ, से हम बिल्कुल। उस प्रॉब्लम नहीं देखते अब कि प्रॉब्लम आ गया, संकट आ गया, हम कहते हैं नहीं नहीं, ये आया है, इसका मतलब राम कह रहे हैं कि चल भाई सहायक हूँ मैं, चलो मारो हाँ ऊपर हाँ ले जाओ। हाँ, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। उस बहुत टाइम में समझ नहीं आते कौन सी एनर्जी कहाँ पे फ्लो कर रही है और कैसे हो जाता है, नहीं पता होता है। हाँ, एक ही एनर्जी फ्लो करती है, और बस हाँ वो हाँ,
हम महाराज ने कहा है कि क्योंकि राम ही हमारे देवता हैं और राम ही बिल्कुल हर चीज वो करते हैं। सो जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हमेशा एक्साइटिंग लगता है कि आज महाराज क्या करवाएंगे, आज महाराज से क्या डिस्कशन करवाएंगे, कौन पहुंच पाएगा कौन नहीं पहुंच पाएगा। सो ये हमेशा एक उत्सुकता रहती है कि आज क्या करवाने वाले हैं। सो देखिए आज का रंग भी कितना सुंदर था, बहुत ही सुंदर। और डेफिनेटली बहुतों को बहुत जरूर हेल्प मिलनी होगी आप लोगों के विचारों से और आप लोगों के एक्सपीरियंस से। सो बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मेरे गुरुजनों का और उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम। हाँ, राम 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 राम। राम।